नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज से मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कवर करने वाला हूँ। जो बच्चे नए हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं जैसा कि एनटीपीसी का एग्जाम आप लोगों का अप्रैल में पूरी संभावना है कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा। हम मई में बात करते हैं तो 10+2 का एग्जाम होने वाला है जैसा कि एक नोटिस वायरल नोटिस घूम रही है यानी जून से अगस्त के बीच में आप सभी लोगों का किसका एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये मेरा अनुमान है कि संभवतः जुलाई से एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा ग्रुप डी का। तो इसलिए ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए और चूकना नहीं है। ये जो सीरीज़ है, आप लोगों के लिए ये समझिए कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं याद होता है, तो वीडियो को आपको दोबारा देखना है। आप जहाँ भी बैठे हैं, मेरे साथ पढ़ते चलिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना, थोड़ा सपोर्ट करना है और ये बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है, ध्यान देना इसपे बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से वर्क किया गया है, क्लियर है? मैंने करने की कोशिश किया है कि जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ती हैं और हाँ, शाम को 5 बजे आप लोगों की लाइव क्लास डेली चलेगी, क्लियर है? जहाँ मैं मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूँ। मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ शानदार और जबरदस्त तरीके से। आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ देखने को मिलेगा। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करेंगे। आज के सफर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1981 पाकिस्तान में, 1985 बांग्लादेश में, 1988 श्रीलंका में, 1987 भारत में। तो देखिए देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? यानी सार्क। सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश में है और इसका गठन कब हुआ था? 1985 में। ये बात याद रखनी है। देखिए मैं एक टाइम एक ही क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन ये पूरा वादा है कि हर एक क्वेश्चन धीरे-धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? 1985 बांग्लादेश याद रखना है। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ढाका में, नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद। वही है। अभी हमने जो आपसे कहा 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भैया काठमांडू। वही है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्क यानी आप सभी लोग सॉरी यहाँ पे देखिए पीछे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? देखिए सार्क का विस्तृत रूप क्या है ये सभी बच्चों को बताना है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए साउथ एशियन अफ्रीकन रेलवे कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ऑस्ट्रेलियन एशियन रीजनल कोऑपरेशन या साउथ अमेरिकन अफ्रीकन रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए सार्क का जो विस्तृत रूप क्या होता है भैया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कहाँ हुआ था? किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा है वर्ष 1947 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1945 में। तो कब हुआ था भैया? वर्ष 1919 में। ध्यान देना। आपको पता है कि लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई। क्लियर है? 1 मई यानी 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्लियर है? मज़दूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, ये जहाँ तक मुझे याद है। क्लियर है? यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्ष 1919। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है? भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? जी20 का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का। देखिए इसके फुल फॉर्म भी याद देखते रहिएगा। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सीओ का। तो किसका नहीं है ये सभी बच्चों को बताना है। चलिए, तो देखिए किसका नहीं है?
तो देखिए नाटो का सदस्य भारत नहीं है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। लिस्बन में, मैड्रिड में, ब्रुसेल्स में या ओटावा में? कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो भैया कहाँ पे स्थित है? ये ब्रुसेल्स में है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक किया करिए, थोड़ा-सा सपोर्ट भी किया करिए तो चीज़ें और बेहतर होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उस विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, लंदन यूके में, पेरिस फ्रांस में। तो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है ब्रेटन वुड्स ट्विज 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। तो वे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कौन से दो वो संगठन हैं जो इन्होंने किया था, मतलब संगठित किया था? आईएमएफ, यूएन, यूएन, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ डब्ल्यूटीओ? सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ब्रेटन वुड्स है ये सम्मेलन कभी-कभी सन पूछा जाता है, तो 1944 में गठित किया गया था। इसमें दो बहुपक्षीय संगठन कौन से हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद रखना है, आईएमएफ और क्या है? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईबीआरडी और आईडीए किसके अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के हैं या विश्व बैंक के हैं? सभी बच्चों को बताना है कि आईबीआरडी और आईडीए किसके अंग हैं। तो किसके अंग हैं भैया? ये विश्व बैंक के हैं, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे द हेग में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ न्यूयॉर्क, ये देखिए न्यूयॉर्क है, ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को पेरिस, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए वियना। सभी बच्चों को बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है भैया? ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ देखिए न्यूयॉर्क में नहीं है, इस बात का ध्यान देना। कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है। यूनिसेफ, यूनेस्को, लीग ऑफ नेशंस, यूएनओ। सभी बच्चों को बताना है किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। लीग ऑफ नेशंस को जाना जाता है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ब्रुसेल्स में, वियना में, ज्यूरिख में। सभी बच्चों को बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? या ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल हुआ था? वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2017 में? कब शामिल हुआ था ये बताना है। तो भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल हुआ था भैया? वर्ष 2017 में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1992 में, 1989 में, 1993 में या 1994 में? कब हुआ था ये सभी बच्चों को बताना है। तो कब हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? पर्यावरण, मानवाधिकार,
लुप्तप्राय प्रजातियाँ या बच्चों की कुपोषण से? तो सभी बच्चों को बताना है एम्नेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है भैया? मानवाधिकार ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? हाँ, कौन-सा नहीं है भैया? देखिए भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है लेकिन मालदीव नहीं है। कौन-सा नहीं है? मालदीव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है WWF का पूरा नाम क्या है? वेब वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वेब फेडरेशन? ये भी देखिए हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, भारत में स्थित 7 बहने नाम से प्रसिद्ध राज्य, विश्व के 7 सागर या विश्व के 7 महाद्वीप। तो क्या है भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ कहाँ स्थित है? आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू स्टैटिक जीके में आए हैं सारे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। बस आपको डेली मेरे साथ बने रहना है। सुबह 7 बजे हमने कहा रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी। जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आईएमओ कहाँ स्थित है? तो आईएमओ कहाँ स्थित है भैया? लंदन में। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, कुवैत। देखिए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये सभी बच्चों को बताना है। तो कहाँ पे है? अबू धाबी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? हेनरी ड्यूनेंट, कैरोलिना मिलनर, वॉन हेरिंग या वी स्किनर। सभी बच्चों को बताना है निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है। तो कौन है भैया बताना। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बंडलुयोग फिलीपींस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी या नैरोबी केन्या। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी बच्चों को बताना है। तो भैया यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईयूसीएन का अर्थ क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या इंडियन यूनिवर्सल कम्युनिकेशन न्यूज। सभी बच्चों को बताना है कि आईयूसीएन का अर्थ क्या भैया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड बर्ड्स, रेड लायंस, पादपों और जंतुओं की सूची या लुप्त प्राय पादप और जंतु। सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये लुप्त प्राय पादप और जंतु। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और आज की सफर का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी सभी बच्चों को बता दूं कि इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है। तो बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। बाकी डेली मॉर्निंग में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सुबह 7 बजे मिलेगी और 5 पीएम पे मेरी लाइव क्लास चलेगी। ये बात आपको याद रखना है। तो
आना मत भूलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था ये बताना है तो भैया वर्ष 1945 में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए बाकी आप सभी लोगों को ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस दिए यूनिक क्लासेस 73-73 डालेंगे तो जुड़ जाएँगे। यहाँ से मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मिलेंगे शाम को 5 बजे।